रोहतक के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में तैयार हुआ साइबर डेयरी प्लांट सहकारिता आंदोलन का एक नया प्रतीक बनकर उभरा है। 325 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अत्याधुनिक संयंत्र से हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। यह प्लांट किसानों को बेहतर आय, युवाओं को रोजगार और दूध उत्पादन को नई ऊंचाई देने में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रोहतक में नवनिर्मित साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। सोमवार को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन किसानों और युवाओं को नई दिशा और ऊर्जा देने वाला है। उन्होंने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। कहा, आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ, योगर्ट और मिठाई प्लांट बनाने का काम पूरा किया है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होंगी। दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार साबर डेयरी प्लांट की दैनिक उत्पादन क्षमता 150 मीट्रिक टन दही, 3 लाख लीटर छाछ, 10 लाख लीटर दही और 10 मीट्रिक टन मिठाई है। प्लांट में लगाई गई मशीनें पूरी तरह अत्याधुनिक हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाएंगी। इसके चलते लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साबर डेयरी की नींव गुजरात के साबरकांठा जिले में रखी गई थी। इस सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ ने दशकों से किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण और स्थिर आय प्रदान की है। अब इसी सफल मॉडल को हरियाणा में लागू किया जा रहा है ताकि राज्य के दूध उत्पादक किसान और ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि आज हरियाणा के लिए गर्व का दिन है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था और अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा। रोहतक का ये प्लांट न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में सहकारिता आंदोलन की नई तस्वीर गढ़ेगा। सवाल अब यही है कि क्या ये मॉडल किसानों और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर ये महज एक प्रयोग बनकर रह जाएगा। ये गौरव का दिन है कि आज हमारे बीच में साबर डेयरी अमूल प्लांट के एक्सटेंशन का उद्घाटन करने के लिए हमारे भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी यहां पधारे हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर, इस ऐतिहासिक भूमि पर, भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज साबर डेयरी के आधुनिक प्लांट का उद्घाटन हुआ है। मैं मान्यवर हरियाणा, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है वह भारत के अतीत
कि गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की आकांक्षाओं का ये संगम है। हरियाणा के रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 325 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन केंद्र है, जिसकी दैनिक क्षमता 150 मीट्रिक टन दही, 3 लाख लीटर छाछ, 10 लाख लीटर दही और 10 मीट्रिक टन मिठाई है। प्लांट से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। गुजरात के साबर कांठा मॉडल पर आधारित ये प्लांट किसानों और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ मैं स्वाति सिंह, TV 100, नोएडा।